भगवान शब्द से, ईश्वर शब्द से कभी भड़कना छलकना नहीं चाहिए, जिसमें कोई सीमा नहीं। इसलिए भगवान को परिचय के रूप में जब कभी किसी से परिभाषा बताई जाती है तो कहा जाता है कि जो असीम है, अनंत है, जिसमें कोई दोष नहीं लगता, जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसमें कोई दाग नहीं लगता है। ये कौन सी चीज हो सकती है? आकाश। आकाश की तरफ करके आप कुछ भी इसमें छींटा कसी करिए, इसमें दाग नहीं लगता। इसमें आप फूकिए, आग उछालिए, धूल उछालिए, लेकिन अंत में आकाश स्वच्छ का स्वच्छ हो जाता है। ऐसे नदियां होती हैं, ऐसे अग्नि होती है, ऐसे पृथ्वी है, और ऐसा ही जिसका दिल है, उसी दिल में बसने वाला जो प्राण है, जो चेतना है, उसी को परम आत्मा कह देते हैं, उसी को भगवान कह देते हैं। भगवान में वैसे भी, जैसे नोएडा शब्द आप लीजिए, दिल्ली के पास में एक शहर है, उसका नाम नोएडा है। आपको पता है कि नोएडा नाम कैसे पड़ा हुआ है? नोएडा नाम किसी का रखा हुआ नहीं है, ये अपने आप पड़ गया। इसमें 5 अक्षर आते हैं। नोएडा को स्पेलिंग में आप रखेंगे तो यन होता है, ओ होता है, आई होता है, डी होता है, ए होता है। 5 परिस्थितियों को मिला करके ये नोएडा बन जाता है। यन का मतलब होता है नेशनल, राष्ट्रीय। ओ का मतलब होता है आउटर। दिल्ली शहर में बहुत कंजेस्टेड, बहुत प्रदूषण पैदा हो गया था, क्योंकि उसमें फैक्ट्रियां भी थी, लोगों के घर भी थे। ये 50 वर्ष पहले की बात है। जब प्रदूषण से लोग ऊब गए तो ये हुआ कि दिल्ली से बाहर कहीं ये फैक्ट्रियां निकाल करके बसा दी जाए तो प्रदूषण नहीं होगा। वो जगह मिली, वो जगह गाजियाबाद के आसपास की जगह है। उस जगह का नाम जब रखने लगे तो क्या रखा कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजधानी यन से होता है। ओ का मतलब होता है आउटर, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, और ए का मतलब होता है अथॉरिटी। तो इस प्रकार से नोएडा जो नाम पड़ गया, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन नाम है। ऐसे ही आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपके घरों में अखबार आता है, उसको न्यूज़पेपर कहते हैं। न्यूज़पेपर नाम जानते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का मतलब नहीं समझते हैं। न्यूज़पेपर में NEWS, PAPER, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ई का मतलब होता है ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, यस का मतलब साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पेपर का मतलब होता है PAPER, पी का मतलब प्रेजेंट, ए का मतलब एंड, पी का मतलब पास्ट, और आर का मतलब होता है रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब सामूहिक रूप से चारों तरफ की दिशाओं से जो समाचार आता है, उसका एक शब्द होता है न्यूज़पेपर। चारों तरफ की जितनी चीजें हैं, सबको एक छोटे से कण में आप समाहित कर दीजिए। उपनिषदों के भाषा में यदि कहें तो अणो रणीयान महतो महीयान, एक जिसको कण कहते हैं, और उस कण को हम लोग परमाणु भी कहते हैं। परम धन अणु, परम शब्द लगा देने से उस अणु को जो व्यापकता मिल जाती है, उसको परमाणु कहते हैं। और वैसे परमाणु की जो साइंटिफिक परिभाषा है कि हमारे इस पूरी सृष्टि में जो सबसे छोटे में छोटा भाग होता है, उसको परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु में जो ताकत होती है कि आज एक परमाणु बम को इस पृथ्वी पर पटक दिया जाए, इस पृथ्वी जैसे 7 पृथ्वी हो तो समाप्त हो सकती है। वो छोटा नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारे पूर्वजों को कितना बड़ा ज्ञान था, कितना दूरदर्शी थे वो, कि उन्होंने अणु रणीयान महतो महीयान, जो अणु है ये छोटे में छोटा है और महान में महान है। ये हजारों वर्ष के पहले की परिकल्पना है कि जो सबसे छोटा से छोटा कण होता है, इसमें सबसे बड़ी से बड़ी ताकत भरी हुई है। उसी को परम आत्मा भी कहते हैं, और उसी को भगवान। भगवान में 5 अक्षर आते हैं। भा का मतलब होता है भूमि, गा का मतलब होता है गगन, वा का मतलब होता है वायु, वा में आ की मात्रा आ मने अनल, और ना मने नीर। तो भगवान का मतलब होता है, जैसे पोटियाडी है, कोई बाहर से व्यक्ति आए, पोटियाडी कहां है, तो कहेंगे यहीं खड़े हैं। कहने पोटियाडी बताइए कहां है। इसमें श्यामनाल तो होंगे, ओम प्रकाश तो होंगे, नानक दीन तो होंगे, लेकिन पोटियाडी हमको बताइए आप।
अब पोटियादी अगर उसके समझ में नहीं आए तो फिर झगड़ा होगा, बवाल होगा, निंदा होगी, बुराई होगी, और वही होगा जो आज मत पंथों में हो रहा है, और पाएगा कुछ नहीं व्यक्ति। आज ईश्वर नाम को लेकर के, भगवान नाम को लेकर के, पंथ धर्म नाम को लेकर के झगड़े जितने बढ़े हुए हैं, कल्याण उतना नहीं हुआ लोगों का। इसलिए आज जिस जगह पर बैठे हो आप, ये जगह सबकी है, और इसलिए इसको हम भगवान भी कहते हैं, देवी देवता की भी जगह कहते हैं। पहले जमाने में छोटी छोटी जगह ऐसे बना दी जाती थी कि जिस समय में लोगों को अपने घर से अनबन हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, उलझन हो, कहां चला जाए व्यक्ति। तो देखा कि बाहर एक बहुत बड़े आकार में पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। फिर देखा कि वहां बैठने से छाया भी मिलती है और वहां ऑक्सीजन भी मिलता है। फिर वहां तय तय मैं तू तू मैं ये सब नहीं होता है। तो आदमी घर से निकल करके गया होगा, थोड़ी देर वहां सुस्ताया, बैठा, आनंद लगा, बढ़िया लगा, तब उसने कह दिया कि ये देवता है। और उसके बाद उसकी भावना विकसित हुई तो चबूतरा बना दिया। उसके बाद लोग आने लगे, फिर उसके बाद लोग वही फूल रखने लगे, फिर अपने मन को समर्पित करने लगे, फिर वो सबकी जगह हो गई, फिर वो ब्रह्म बाबा की, भगवान की, देवी देवता की जगह हो गई। मतलब जहां पर बैठने से आपको सब कुछ मिलता ही मिलता है, देना कुछ नहीं पड़ता है, उसको देवता कहते हैं, देवी कहते हैं, भगवान कहते हैं, और उसी का व्यवहारिक रूप आश्रम कहते हैं। आश्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। आज यहां पर जितने लोग बैठे हैं, ये कंडीशन में नहीं आए कि सबके लिए टिकट लगा हो, या किसी से पूछा गया हो किस जाति के हो, या किसी से पूछा गया कि आपने कुछ दिया कि नहीं दिया गया है। इतनी व्यापक भावना एक व्यक्ति की भावना से जब हुई है, उस व्यक्ति को हमने गुरु मान लिया, देवी मान लिया, देवता मान लिया, साधु मान लिया। और सदगुरु कबीर साहब की परिभाषा कि सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। तो हफ्ते में एक दिन के लिए, महीना में पूर्णिमासी के दिन के लिए, या साल भर में एक दिन के लिए, या हमेशा के लिए कोई कहीं से भी परेशान हो तो आकर के ऐसी जगह पर बैठे जहां उसको दिल भी मिले, बल भी मिले, और जीवन के लिए एक सुकून की जगह भी मिले, वातावरण भी मिले। कितनी सुंदर परंपरा है हमारे गुरुजनों की चलाई हुई कि आप अपने करने में, कमाने में, खाने में खूब आराम से काम करिए। कोई साधु नहीं कहता है कि आप अपनी गृहस्थी छोड़िए, आप यहां चले आइए। कोई साधु नहीं कहता है कि आप यहां नहीं आएंगे तो दुखी रहेंगे, आपको परेशानी होगी, मुसीबत होगी। आप सब जहां पर भी हैं खूब प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप गुलाब के फूल जैसे खूब महके और खुशबू दें लोगों को। लेकिन संत गुरुजन उसके साथ एक बात यह भी कहते हैं कि बाई दबे खुदा न खास्ता, पति पत्नी में झमेला हो, पिता पुत्र में कोई अनबन हो, भाई भाई में कुछ बात न पट रही हो, तो ओबने डूबने की जरूरत नहीं है, मरने मारने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि समाज में होता रहता है। ऐसे समय में आप एक रास्ता बनाए रखें जिसको हम अपने परिवार का गुरु कहते हैं, आश्रम कहते हैं, एक भगवान कहते हैं। उससे आप जुड़े रहेंगे तो ऐसे समय में सीधे उनकी याद करेंगे, वहां पहुंचेंगे, तो वो नहीं होने पाएगा जिसको आज समाचार में हम लोग सोचते हैं। अब 26 साल की बेटी, और वो क्या बन गया था, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई। उसके पिता उसको पढ़ाते पढ़ाते अपना सब कुछ खो दिए, और हमारी दृष्टि में खो दिए होंगे, लेकिन उसकी दृष्टि में तो पाए हैं। जो भी माँ बाप अपने गहने बेच करके, जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको खोया हुआ जैसे नहीं लगता है। उनको लगता है कि हम इसी से बहुत कुछ पाएंगे। क्या पाएंगे? एक अच्छी जिंदगी पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसको वो चीज नहीं दे पाते हैं कि वो कप्तान बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पद पा गया, पैसा पा गया, लेकिन वो चीज नहीं पाया, और इसलिए वो सब छोड़ करके अपनी जिंदगी को भी खो देता है, जिसको आज हम आत्महत्या कहते हैं। या तो आदमी दूसरों को मारता है, या तो अपने मर जाता है।
तो आज जो ये मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है कि आपको अपने भीतर में जो परम तत्व है, जो भगवान है, जो देव तत्व है, जो दिव्य गुण है, उनका परिचय नहीं कराया गया, वो बात नहीं बताई गई। इसलिए हम लोग एक होकर के भी ऐसे फटे जा रहे हैं जैसे केले का पात फट जाता है। केले का पात जब निकलता है तो देखिए कितना सलीना होता है, कितना सुंदर होता है, कितना चिकना होता है, लेकिन ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है तो देखिए उसकी एक एक चिंदी अलग अलग दिखाई पड़ने लगती है, वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते। और मैंने देखा है कि उदास, प्यासा, थका हुआ वो बूढ़ा जिसके पास कोई भी बैठने को राजी नहीं होता, ये स्थिति क्यों आ गई? कहीं न कहीं बच्चों में वो शिक्षा, वो संस्कार, अपने माता पिता की परिभाषा, जीवन में पाने की चीज क्या होती है, क्या होनी चाहिए, कहीं न कहीं समाज में इन चीजों की कमी थी। और इस कमी की पूर्ति करने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इस कमी की पूर्ति करने के लिए वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ये दोनों पूरी दुनिया के ऐसे महाकाव्य हैं कि जहां भी झगड़ा होगा उसका मूल कारण आप महाभारत में खोज सकते हैं। आज इजराइल को और हमास को आप देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों के कलेजे निकाल करके जो सामने टांगे जा रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि वहां पर पैसा ही पैसा दिखाया गया, पढ़ाई दिखाई गई। इजराइल पूरी दुनिया में इतने टॉप मोस्ट का वैज्ञानिक पैदा कर रहा है और कितने चीजों में नाम कमा रहा है वो इजराइल आज, लेकिन उस इजराइल में आज केवल सुख, चैन और शांति नहीं है। जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, वहां पर सारी चीजें हैं दुनिया की, लेकिन सुख और शांति नाम की चीज नहीं है। पड़ोस में अफगानिस्तान देख लीजिए, और फिर अमेरिका में ही क्यों न चले जाकर के देख लीजिए आप। आए दिन आप देखते हैं कि एक बंदूक लेकर के और स्कूल में बच्चा चला जाता है, 13 साल का बच्चा है, क्या एंजाइटी हो गई उसके भीतर में, क्या फ्रिक्शन हो गया, और तड़ातड़ से 20 गोलियां चला देता है और सैकड़ों बच्चे खूना खून हो जाते हैं, मर जाते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर, हमारे भारतीय संस्कृति की इस आकाश में, इस जमीन पर ये चीजें नहीं होती हैं। और इन चीजों को निकालने के लिए बचपन से अपने बच्चों को जो हम प्रसाद देते हैं ले जाकर के, वो प्रसाद हमेशा आपके आंगन में बरसता रहे। आपके बच्चों का हृदय खुले आसमान जैसे हो, एक महासागर जैसे हो कि जिसमें सारी दुनिया की पीड़ाएं जाकर के समा जाएं, और फिर भी उस बच्चे के हृदय से सबके लिए सुख ही सुख निकले। उसके अनेक रत्न इस समाज में फैल करके कोई डॉक्टर बने, कोई नेता बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई साधु बने, कोई फकीर बने। ऐसी शिक्षा माओ के हृदय में व्याप्त हो। माओ का दूध पी करके ऐसे बेटे जहां भी जाएं सबको प्राण दे, ऊर्जा दे। ऐसे बहुत सारे संतों की शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अभी हम पूज्य श्री साहेब जी के आशीर्वचन श्रवण कर रहे थे। आशीर्वचन यदि वाकई में आपने श्रवण किया है तो सचमुच में जब उन्हें सुन रहे थे आप, तब आपके सारे झगड़े, दुख, द्वंद्व खत्म हो गए थे। जो भाव आपके भीतर से निकल कर आया है अभी अभी ताजा ताजा, उसी भाव में जीते रहिए। कौन क्या करता है आपके साथ उस पर मत जाइए, बल्कि आप उसके साथ क्या करते हैं इसी का परिणाम आने वाला है। इसलिए आप प्रेम दीजिए और हजारों गुना प्रेम लेते रहिए। इन्हीं भावों के साथ ये सभा समापन की ओर है। आप में से अधिकतम लोग आज दूसरे दिन आए हैं और आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ी देर, साहेब विराजमान हैं, जल्दी से आकर साहेब जी के प्रणाम बंदगी कर लें। थोड़ी देर बैठे हुए हैं साहेब जी। जिनको भी श्रद्धा सुमन समर्पित करना है, पहले माता बहनें आ जाएं और उसके बाद भाई बंधु। फिर आप सबके लिए यहाँ आश्रम परिवार की ओर से भोजन भंडारा का बृहद इंतजाम है। आप सब इसी प्रांगण में, माता बहनों के लिए सूचना है कि आप सब पहले भोजन में बैठेंगे और भाई बंधु यहीं पर चेयर पर आराम से विश्राम करेंगे या आश्रम के उस परिसर में जाकर अपना ताज़ा हो जाएं, पानी से हाथ पैर धो लें, थोड़ा ठंडकता आ जाएगी, हवा के पंखे के पास आ जाएंगे
और उसके बाद फिर आप बंधुओं को भी भोजन प्रसादी का भरपूर मौका है। तो पूरा जो भी हैं, जो हमें सुन रहे हैं, गांव के किसी कोने में भी आप सुन रहे हैं, पोटियाडी वाले, आप सबसे कि आप इस वक्त भोजन का वक्त है, आप आकर सादर भोजन प्राप्त कर सकते हैं आश्रम में। माताएं चले हाथ वाथ धो करके आए, जिनको प्रणाम करना का मन हो आ सकते हैं, नहीं तो माताएं हाथ धोने के लिए चले और आकर के पंगत में बैठे, अपनी जगह सुरक्षित कर लें वहां पर, और सबको जगह दें, ऐसा बैठें कि सब कोई एक साथ भोजन कर सकें एक पंगत में। माता बहनों का दूर तक जगह है। और दूसरा सत्र का समय तो यूं 2:30 बजे से रहता है। 2:30 बजे हमारे भजन गायक साहब आ जाएंगे और भजन से ही दूसरी सभा शुरू होगी 2:30 बजे से। आप जैसे ही ये भोजन भंडारा खत्म होगा, भजन शुरू हो जाएगा, आप सब जरूर आएंगे। श्री अविनाश साहब जी वहां पर कुछ दवाइयों का सिस्टम लेके आए हैं, आप चाहें ये मोबाइल तो हटा ले, उनके गिर पास जाएगा। जाकर ये जिनका मोबाइल लगा है कैमरे लगा, हटा ले, नहीं तो गिर। वहां पर जाकर दवाई वगैरह देख सकते हैं। आंखों की दवा लेके आए हैं, घुटने के दर्द है, कान दर्द है, पेट दर्द की दवा है, जड़ी बूटियों से निर्मित, आप ले सकते हैं। और भोजन के बाद फिर बैठेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये सभा अब विसर्जित हो रही है। साहेब बंदगी साहेब। और जो युवा बंधु हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप भोजन भंडारा में बड़े बुजुर्गों की, अतिथियों की मदद करें, उन्हें भोजन पारस करने में विशेष सहयोग देंगे। इस गांव से भी और दूर अंचल से आए सभी युवा भाई बहनों से हमारी विनती है कि इस परमार्थ में, इस सेवा के महान अवसर पर आप अपना योगदान दें और